याद करो वो दिन जिस दिन तुमने डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। शायद ये दिन 2 साल पहले का था जब तुमने अपने साथ वाले बच्चों को देखा कि हाँ ये डॉक्टर बन रहे हैं, मैं भी बनूंगा। शायद ये चीज़ बचपन से तुम्हारे अंदर थी जब तुम अपने पेरेंट्स को देखते थे कि यार दे आर बिग डॉक्टर्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम। शायद ये चीज़ तुम्हारी बचपन से डली है जब तुम्हें अपनी लाइफ का पहला डॉक्टर सेट मिला था। बड़ा सपना देखा था, पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें थी एंड लगा कि यार हम भी कुछ कर लेंगे, हम भी डॉक्टर बनेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आज अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये तुम्हारा फेलियर है ही नहीं, ये सिस्टम का फेलियर है जो कहता है कि इतने लाखों बच्चों में से मैं सिर्फ 1-1.5 लाख बच्चों को चांस दूंगा डॉक्टर बनने का। मैं जानती हूँ तुमने मेहनत करी, मैं जानती हूँ तुम लोग रात दिन लगे रहे, मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा, हर वो चीज़ करी, सारी क्लासेस लगाई, प्रैक्टिस करा, बड़े बड़े मैराथन्स देखे, बहुत 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 मेहनत करी। लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद दिल टूटता है ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि यार आज तुम्हारी क्या फीलिंग होगी। हमें लगता है कि यार हम हार गए, हमारा कोई नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्या मेरे अंदर कोई कमी थी, क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी, क्या उसमें ऑनेस्टी में मेरी कोई कमी थी। बट बच्चों, हारना नहीं, दिल से नहीं हारना, क्योंकि देखो जो दौड़ता है ना वही गिरता है। जो आज तक दौड़ा ही नहीं वो क्या ही गिरेगा, जो गिरा हुआ है ऑलरेडी वो क्या ही गिरेगा। मतलब अगर तुम आज गिर गए हो तो मतलब तुम सच में रेस में दौड़े थे, तुमने मेहनत करी थी, बस आज का दिन तुम्हारा नहीं था, आज सारे स्टार्स तुम्हारे लिए अलाइन नहीं हुए थे। आज शायद भगवान तुम्हारी इस जर्नी को कोई और डायरेक्शन देना चाहता है। हमें लगता है कि सब चीज़ें गलत हो रही हैं, हमें लगता है कि लाइफ बहुत ही अनफेयर है, हमें लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, हमें लगता है कि बस यही था, एक यही एग्ज़ाम था जो मुझे क्रैक करना था और इसी से मेरी लाइफ बनती। बट लेट मी टेल यू, एक एग्ज़ाम, महज एक 3 घंटे का एग्ज़ाम नहीं डिसाइड करता कि तुमने पिछले 2 साल कितनी मेहनत करी। कोई नहीं बता सकता यार। बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जिनका एग्ज़ाम किसी रीज़न की वजह से नहीं अच्छा हो पाता, उस दिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उस दिन चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही होती है, उस दिन उनकी मेंटल स्टेट वैसी नहीं होती, उस दिन उनको ब्लैकआउट हो जाता है, उस दिन वो लेट पहुंचते हैं। तो एक एग्ज़ाम नहीं बता सकता कि यार तुमने कितनी मेहनत करी। और अगर मेहनत करी है ना सच्चे दिल से, अगर करी है तो एक याद रखना कि लाइफ में आपकी करी हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। कई बारी हमें रिजल्ट उसका बहुत जल्दी मिल जाता है। कुछ बच्चे फर्स्ट ड्रॉप में ही क्रैक कर लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा समय लगता है, 3 साल 4 साल लग जाते हैं। लेकिन करी गई मेहनत कभी गलत नहीं होती है, कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होती है, उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है सूनर और लेटर। तो अगर आज तुम्हें किसी वजह से रिजल्ट नहीं दिख रहा है ना, तुम्हें वो बात नहीं दिख रही है, तो अपने ऊपर डाउट मत होने देना। यू आर मोर देन दिस एग्जाम। लाइफ में ऐसे बहुत सारे और एग्जाम आएंगे। आई नो आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं आपको लग रहा है कि बस यही था मैम, इसी ने मेरी ज़िंदगी सेट करनी थी। आई अंडरस्टैंड, ये सच में था, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये तुम्हारे आने वाले सारी लाइफ चेंज कर सकता था, तुम्हारे पेरेंट्स का फ्यूचर चेंज कर सकता था, तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज कर सकता था। मैं सब मानती हूँ, मैं सब मानती हूँ। बट कई बार जब चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती ना बेटा, तो वो किसी बड़े प्लान के अकॉर्डिंग होती है, वो किसी डिवाइन पावर के अकॉर्डिंग हो रही होती है, जिसने शायद तुम्हारे लिए और कुछ बड़ा सोचा हुआ है। आज तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर बनने से बड़ा कुछ नहीं है, आज तुम्हें लग रहा है कि नीट एग्जाम से बड़ा कुछ नहीं था, आज तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। बट बहुत बच्चे जो नीट में अच्छा नहीं करते हैं वो लाइफ में आज डॉक्टर से भी अच्छा कर रहे हैं। एंड बहुत बच्चे जो अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइव्स। सो हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग जो कि इस एग्जाम से जुड़ी हुई है या इस डॉक्टर के टैग से जुड़ी हुई है। हैप्पीनेस का जो स्टेट है वो यहाँ है। तो आज बस मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, आज आपने बहुत अच्छा किया है। नो मैटर नंबर कितने बनेंगे, आज आप सबको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। देखो, जिसने मेहनत नहीं करी उसको दुख भी नहीं होगा।
आज आपको दुख भी इसीलिए हो रहा है, आज आपका दिल भी इसीलिए रो रहा है, आज अपने पेरेंट्स की शक्ल देखते हुए भी कई बार हमें डाउन फील हो रहा है, बिकॉज तुमने मेहनत करी थी, तुमने उम्मीदें रखी थी, तुम्हारा सच में डिजायर था उस एम्स तक जाने का, उस जीएमसी तक जाने का, इसी वजह से तुम्हें दुख हो रहा है। अदरवाइज जिसने तो रियल तैयारी करी नहीं है उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा बच्चों, उसको फर्क ही नहीं है कि कितने नंबर आ गए। वो आज थोड़ा बहुत होगा, बट अंदर से जिसका दिल टूटा है ना, मतलब बच्चे ने रियल तैयारी करी तो दिल से चाहता था इस चीज को। तो आज मैं नहीं बोलूंगी कि यार आगे क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना, ड्रॉप लेना है, वो सब कुछ सेकेंडरी है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू टेक अ ब्रीदर। I just want you guys to trust the process of nature, to trust the process of God. कई बारी एनर्जीज इस तरीके से अलाइंड होती हैं कि हमें लगता है कि हमारे अगेंस्ट जा रही है, बट जब तुम जूम आउट करके देखोगे ना, मतलब लाइफ में जब तुम 5-10 साल थोड़ा और बड़े हो जाओगे, किसी वजह से नहीं हुआ, कुछ और कर रहे हो, जूम आउट करके देखोगे ना, मैक्रो व्यू से अपनी लाइफ को देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार अच्छा ही हुआ नहीं। अगर हो जाता तो आज मैं यहाँ ना होता, अगर हो जाता तो ये पर्सन मुझे ना मिलता, हो जाता तो दिस एंड दैट। मतलब लाइफ में आपके लिए जो बेस्ट होगा वो दूसरे के लिए नहीं होगा ना। तो डोंट कंपेयर योर लाइफ। ये मत सोचो कि साथ वाले का हो गया मेरा नहीं हो रहा, उसके नंबर आगे मेरे नहीं आए। दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है, दोनों का जर्नी बहुत अलग है, दोनों का स्ट्रगल बहुत अलग है। कुछ लोगों का स्ट्रगल यहीं पे खत्म हो जाता है, कुछ लोगों का स्ट्रगल लंबा चलता है। तो आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। आज बस आप अपने आप पे प्राउड फील करें। एंड ये जो काश वर्ड है ना, काश हो जाता, काश ये हो जाता, ये तो लाइफ में कभी खत्म ही नहीं होता। आज अगर क्लियर हो भी जाता ना, काश मेरे ये 2 सवाल भी ठीक हो जाते। आज अगर जीएमसी मिल भी जाता ना, काश मुझे एम्स मिल जाता। जो एम्स में एम्स वाला बच्चा कह रहा है काश मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाता। तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हमें हमेशा हमसे ऊपर वाले लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार आप अपने से नीचे वाले को जरूर देखें, जो बच्चे यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली मेहनत करने की। तो यार इस काश को बिल्कुल खत्म कर दो। लाइफ में ना तुम कितना भी अच्छा कर लोगे, लोग तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। आज तुम्हें लग रहा है तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे पापा को सुनाएंगे, मुझे पता है सुनाएंगे। आज तुम्हें लग रहा है कि यार सबको ताने मिलेंगे, तुमको ही मिलेंगे। लोगों का तो काम है कहना, तुम्हारा क्लियर हो जाता ना तो भी वो तुम्हें सुना रहे होते कि अरे इतने अच्छे नंबर से क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो लोगों के क्रिटिसिज्म को सुनना छोड़ दो। जस्ट बी लाइक अ ओशन, फ्लो विद व्हाट्स हैपनिंग एंड जस्ट एब्जॉर्ब दिस डे। अपने आप को थोड़ा काम रखो, अपने आप को थोड़ा संतावना दो एंड अपने आप को समझाओ कि यार तूने तो अपना बेस्ट दिया ना। अगर तू इतनी बड़ी जर्नी में, इतनी डिफिकल्ट जर्नी में, कोई आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं। 22 लाख में से 1 लाख ये आपका फेलियर नहीं है, ये सीट्स का फेलियर है, लैक ऑफ सीट्स का फेलियर है। तो इसीलिए आप दुखी मत होइए अभी, यू डिड योर बेस्ट। एंड इस एग्जाम का क्या फायदा हुआ? देखो, जब तुमने जर्नी स्टार्ट की थी आज से 2 साल 3 साल पहले, तब अपने आप को इमेजिन करना, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस, इतना सब कुछ देखने के बाद आज अपने आप को देखो, आज आप एक डिफरेंट पर्सन हो। इस जर्नी ने तुम्हें स्ट्रेस हैंडल करना सिखाया, प्रेशर लेना सिखाया, कंपैरिजन को बीट करना सिखाया, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना सिखाया, अपनी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना सिखाया। तो जब हम किसी बड़ी रेस का हिस्सा होते हैं ना, बड़े किसी जंग का हिस्सा होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है जीत और हार हमारी पेजेस पर ही हो, हमारे इस रिजल्ट में ही दिखे। आप अपनी पर्सनालिटी को जीत रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ में जीत रहे होते हैं। तो यार दिस एग्जाम इज नथिंग जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। ये एग्जाम वो है ही नहीं जो बताता है कि तुम में कितना कैलिबर है। ये एग्जाम वो है ही नहीं जो बताता है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम कितना पैसा कमा सकते हो, तुम लाइफ में क्या कर सकते हो। ये कोई नहीं बता सकता। बस ये एग्जाम ये दिखाता है कि यार तुम कितने रिजिलियंट है, तुमने मेहनत करी है, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम लाइफ में कुछ भी उखाड़ सकते हो। एक एग्जाम से नहीं होता। बहुत लोगों के एग्जाम हो गए, आज कुछ नहीं कर रहे। बहुत लोगों के एग्जाम नहीं हुए, आज बहुत कुछ बड़ा उखाड़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर बना दिए हैं, लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं। ये महज एक एग्जाम था, इसको एग्जाम की तरह लीजिए। आज दर्द होगा, आज रो लीजिए, टेक योर टाइम, टेक अ ब्रीदर एंड जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। आपके साथ जो भी होगा ना, जो भी होगा, चाहे तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग हो, चाहे तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग अभी तुम्हें लग रहा है नहीं हो रहा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। I trust in you, I believe in you, and I know you will do something good with your life.